हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्स और राहु, मंगल और राहु के कंजंक्शन के ऊपर, मंगल और राहु की युति के ऊपर बात करेंगे। जानेंगे कि जब मंगल और राहु कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव, क्या सकारात्मक और क्या नेगेटिव, क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इस विषय में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल जो है वो एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। मंगल जो है वो स्पोर्ट्स का, फायर का, एनर्जी का, जील का, जेस्ट का, उत्साह का, उमंग का, आक्रोश का, गुस्सा का, तनाव का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये रक्षा का कारक होता है, ये डिफेंस का कारक होता है। मंगल जो होता है वो आर्मी का, सोल्जर, डिफेंस सिस्टम होता है। मंगल जो है वो एक बहुत ही फायरी, एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहु ग्रह एक छाया ग्रह होता है। राहु एक इल्यूज़न है, एक डिसेप्शन है, एक हलुसिनेशन है। राहु जो है वो एक बहुत ही एयरी प्लैनेट होता है। राहु जो है वो हर तरीके का इल्यूज़न, हर तरीके का डिसेप्शन होता है। तो जब मंगल यानी फायर और राहु यानी हवा, जब मंगल और हवा एक साथ आते हैं तो इसे हम अंगारक योग कहते हैं, इसे हम अंगारक दोष कहते हैं। एक बड़े से आग का गोला, एक बड़ा सा आग का गोला जो दहक रहा होता है, जो हवा में पूरी तरीके से बिखर रहा होता है, मानो कि जंगल में आग लगी हो। और जब जंगल में आग लगी हो तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो। कुछ ऐसा ही मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल और राहु का कंजंक्शन होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मंगल और राहु के कंजंक्शन को, मंगल और राहु की युक्ति को बहुत विस्तार से, बहुत डीप में समझते हैं। पहले हम मंगल और राहु के कंजंक्शन के, मंगल और राहु के युक्ति के नेगेटिव इफेक्ट के, नकारात्मक परिणाम की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में जब भी मंगल और राहु साथ में आते हैं तब ये जन्म कुंडली में दुर्घटना के योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा दुर्घटना का संभावना रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चोट चपेट के चक्कर में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई चोट लगना हो ही जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चोट, ऐसे व्यक्तियों को लग ही जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं जिस वजह से इन्हें चोट लग जाती है। बहुत अधिक दुर्घटना के योग बन जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग आग में जल जाएं, या ऐसे लोगों का हाथ जल जाए, या बिजली के कारण ऐसे लोगों को करंट लग जाए, या किचन में काम करते समय ऐसे लोगों को चोट लग जाए, या फ्लाइट की दुर्घटना में, सड़क की दुर्घटना में ऐसे लोगों को चोट लग जाए। ये बहुत ज़्यादा संभव है कि मंगल और राहु के कंजंक्शन में दुर्घटना के योग बन सकते हैं। अगर हम इसके और नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों, मंगल और राहु जो है वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा करता है। ऐसा इंसान बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है, बहुत ही गुस्सा दिखाता है। ऐसे लोगों को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, और इनका जो गुस्सा होता है वो दूध की उफान की तरह होता है, बहुत तेज़ होता है। ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस की, धैर्य की कमी होती है। इन लोगों के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है, यानी ये लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। इन लोगों को ADHD भी हो सकता है, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे लोगों के अंदर गुस्से को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती। या तो इनका गुस्सा आक्रोश में, एंगर में बदलता है, या फिर इनका गुस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में झल्लाने की वजह से निकल जाता है। तो इन लोगों को गुस्से की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा भी देखा गया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि जिनकी कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड, यानी खून से रिलेटेड समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई खून से जुड़ी हुई समस्या, ब्लड से रिलेटेड समस्या हो जाती है। जैसे खून में कोई इन्फेक्शन होना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या ब्लड का कमी हो जाना बॉडी में। तो खून से जुड़ी समस्या ऐसे लोगों को हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो खून का कारक है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। इनके अंदर शक्ति की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, और ऐसे लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन भी करने की कोशिश करते हैं। दीवार पर मुक्का मारना, अलग अलग जगहों पर मारपीट करना ऐसे लोगों का रोज़ का काम भी हो सकता है।
ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग हिंसा करने से भी नहीं चूकते हैं। बहुत ज़्यादा मारपीट करने से, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करने से, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने से भी ऐसे लोग नहीं चूकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग क्रिमिनल्स हो जाते हैं। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी साइकोपैथ होते हैं, जितने भी सीरियल किलर होते हैं, उन सब के भी चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सीरियल किलर्स को, क्रिमिनल्स को, बहुत बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स को भी जन्म दे सकता है। ऐसे लोग गलत रास्ते पर अगर चले जाते हैं तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा है मंगल और राहु की, अगर ये गलत दिशा में चली जाती है तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है ऐसे लोगों का। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है। क्योंकि अगर हम बात करें क्रिमिनोलॉजी की, तो ऐसे लोग क्रिमिनल्स हो जाते हैं। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने जील को, अपने आक्रोश को ऐसे लोग एक सही दिशा नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ये लोग क्राइम में उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर फीमेल की बात करें, अगर किसी स्त्री की बात करें, तो जिस भी स्त्री की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी लड़कियों का जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही बुरा इंसान होता है। ऐसी लड़कियों का, ऐसी वुमेन का, ऐसी औरतों का जो हस्बैंड होता है वो किसी न किसी गलत आदत में, किसी न किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि दोस्तों, मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक होता है। तो ऐसी लड़कियों के जो हस्बैंड होते हैं वो किसी न किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए सिगरेट पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, या अपनी पत्नी पर वायलेंस दिखाना। और ऐसा देखा गया है कि मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो फीमेल के चार्ट में अच्छा नहीं माना जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो फीमेल के चार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में बने और अगर चार्ट फीमेल का हो, अगर मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो जन्म कुंडली के 5th हाउस में, पंचम भाव में बने, और अगर कुंडली किसी स्त्री की हो, तो ऐसा भी देखा गया है कि इनके केस में अबॉर्शन तक की नौबत आ सकती है। यानी बच्चे का एबॉर्शन, बच्चे का मिसकैरेज भी हो सकता है। इतनी बुरी स्थिति बन जाती है मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन से। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और राहु का, ये बहुत सारा नकारात्मक कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये एक बहुत ही नकारात्मक युक्ति, एक बहुत ही नकारात्मक कंजंक्शन हम इसको मानते हैं, मंगल और राहु की युक्ति को। अगर किसी पुरुष के कुंडली में, अगर किसी मेल के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा पुरुष निश्चित ही किसी न किसी झगड़े लड़ाई में, चोट चपेट में फंस जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ों में समस्याएं उठानी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद से जुड़ी चीज़ों में समस्या उठानी पड़ती है। और अगर इसका संबंध 4th हाउस से बन जाता है, तब बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी में भी पड़ना पड़ सकता है। अगर मंगल और राहु का संबंध शुक्र से बनता है, तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में हमेशा सरदर्द मिलता है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में हमें हमेशा समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर मंगल और राहु का संबंध बुध ग्रह से बनता है, तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होती है। ऐसे लोगों के अंदर धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो दोस्तों, हमने मंगल और राहु के नेगेटिव प्रभाव, हमने मंगल और राहु के नकारात्मक प्रभाव पे बहुत सारी बातें की। अब हम ये जान लेते हैं कि मंगल और राहु ग्रह की क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या पॉजिटिव साइड है मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन की। देखिए दोस्तों, जिन भी जातक की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग अगर अपनी ऊर्जा को, ऐसे लोग अगर अपनी एनर्जी को किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में लगाएं, किसी ऐसे फील्ड में लगाएं जहां वो अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दे पाएँ, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसे लोग अपनी ऊर्जा को वेट लिफ्टिंग में, हेवी वेट लिफ्टिंग में, या फिर जिम्नास्टिक्स में, या फिर बॉडी बिल्डिंग में लगाते हैं, या किसी ऐसे स्पोर्ट्स में लगाते हैं जहां बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां फिज़िकल भाग दौड़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मंगल और राहु की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगे, वो स्पोर्ट्स में लगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंसान को सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में ले जाता है।
ऐसे लोग शक्ति के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन सकते हैं। आर्मी के फील्ड में, आर्मी में ऐसे लोग बहुत हाई पोस्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है वो डिफेंस होता है, तो ऐसे लोग डिफेंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान को एक फाइटर बनाता है। ऐसे लोग बहुत जुझारू होते हैं। इन लोगों की जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग किसी को भी प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मार्स डिफेंस का कारक होता है, तो ऐसे लोग किसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, किसी को भी डिफेंड करते हैं। ऐसे लोग के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग अपनी ऊर्जा को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। दोस्तों मंगल और राहु के बारे में एक और बात ये है कि जो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है वो अगर इंसान सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। इसके अलावा अगर मार्स और राहु के फील्ड की बात की जाए तो जिस इंसान की कुंडली में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऐसे लोग तंत्र में, इंजीनियरिंग में, केमिकल फैक्ट्री में, ऐसे लोग फायर एक्सटिंग्विशर के जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग सेना में, पुलिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। खिलाड़ी बनने का योग भी होता है मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग अगर अपनी शक्ति को स्पोर्ट्स में लगाते हैं तो स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये अपनी ऊर्जा को, वहाँ ये अपनी एनर्जी को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे, एक सकारात्मक दिशा दे पाएंगे। वहाँ ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। वहाँ वो वायलेंस नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपने एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देंगे और अवार्ड्स जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे, जिससे उनको अच्छा लगेगा। जब तक ये इंसान पसीना नहीं बहाएगा, जब तक ये इंसान कोई फिज़िकल वर्क नहीं करेगा, तब तक ऐसा इंसान अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिस भी इंसान की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों के जो मॉम डैड होते हैं, ऐसे लोगों के जो माँ बाप होते हैं, ऐसे लोगों के जो माता पिता होते हैं, वो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद एक अच्छे मुकाम तक पहुँचते हैं। वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छे पोस्ट तक पहुंचते हैं। और जिस भी इंसान की कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा इंसान अपने माँ बाप के स्ट्रगल को देखता है और उससे सीखता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है कि वो नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी जन्म देता है और बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को, बहुत बड़े बड़े सोशल वर्कर्स को, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को भी जन्म देता है। तो मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है हॉरोस्कोप में, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, वो किस तरीके से काम कर रही है कुंडलियों में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मार्स और राहु के जो एनर्जी है उसका सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, उसको सही तरीके से एक दिशा दे पाएँ। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को टेक्निकल फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ऐसे लोगों को तकनीक की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, फिर चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, फिर चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। ऐसे लोग तकनीक के फील्ड में, ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में, ऐसे लोग रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्स और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात किया और हमने जाना कि मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन का क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।